हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे जो हमने यहाँ पर सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की, तो उसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है वो है यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, पार्ट 2 अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इसी चैप्टर के, और 2 पार्ट में अब तक हमने जो है 60+ क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, 60+ क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और आगे अगर मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे पार्ट 3, 4 या 5 पार्ट तक आपके यहाँ पर वो बनने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न जो हैं वो आपके रिपीट भी होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ इससे संबंधित फैक्ट है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक समग्र तैयारी आपकी यहाँ पर ये होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। और इस पूरी सीरीज को आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने MCQ की तरफ। तो पार्ट सेकंड में अब तक हमने 64 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये हमारा जो है वो पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट ये हमारा यहाँ पर थर्ड है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। 65 का जो क्वेश्चन है हमारे पास कि रवाई आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था रवाई आंदोलन? ये हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 ईस्वी में यहाँ पर रवाई आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन को जो है वो तिल्हाड़ी आंदोलन भी जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो दोनों ही नामों से आपको जो है प्रश्न मिलने की संभावना यहाँ पर हो जाती है, तिल्हाड़ी और रवाई कांड। ठीक है, और जलियांवाला बाग की तरह ही रवाई आंदोलन में भी अपने हक के लिए जो है आंदोलनकारियों पर यहाँ पर गोली बरसाई गई थी, और आंदोलन का जो नेतृत्व है वो हीर सिंह, बेजराम, दयाराम और रुद्र सिंह ने यहाँ पर ये किया था। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको पता रखते हैं कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, और इसका जो जीर्णोद्धार है वो क्या था यहाँ पर, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने जो है यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ये भगवान शिव को समर्पित है, और 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी द्वारा इसका जीर्णोद्धार यहाँ पर कराया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि पुंगाड़ी क्या है? ठीक है, तो पुंगाड़ी है वो आपका जो है क्या है, भूमि कर है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, बी इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है बन जाता है। और गोरखों द्वारा लगाए जाने वाले जो अन्य कर है हमारे पास उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मरोकर यानी पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर कर था। सैन्य फागुन जो है वो उत्सवों पर खर्च था। और दोनिया कर जो है वो भाबर में पहाड़ी पशुचारकों से यहाँ पर लिया जाता था। तो 3-4 प्रकार के आपको यहाँ 5 प्रकार के आपको कर देखने को मिलते हैं यहाँ पर गोरखा शासकों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी? एक कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी। ठीक है, और 2 बार ये प्रश्न जो है एक ही साल में जो है पूछा गया था, तो रिपीट प्रश्न होने की संभावनाएं हैं। तो आप जो है वो आपको गलत नहीं करना। अगर आप वो गलत करते हैं तो आप मेरिट से अपने आप को जो है बाहर करते हैं। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी, और इस राजवंश को उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश जो है वो माना जाता है। इस वंश ने अपनी पहली राजधानी जोशीमठ चमोली को बनाया, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान में स्थापित की थी। इस वंश के काल को मूर्तिकाल और वास्तुकाल में उत्तराखंड का स्वर्ण युग यहाँ पर कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश के जो नेता थे यहाँ पर वो थे कार्तिकेय। ठीक है, ये भी आपको जो है महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जो है यहाँ पर प्रसिद्ध था? तो वो कौन था यहाँ पर? सर हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे जो है
यहाँ पर कुमाऊं के राजा के नाम से जो है प्रसिद्ध थे। और ब्रिटिश कुमाऊं में छठे कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। और कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर ये जो है वो बन के आए थे। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास किया था और कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का इन्होंने यहाँ पर विरोध भी किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी। जो यहाँ पर हैप्पी क्लब की स्थापना की थी वो की थी यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ठीक है, और जो यहाँ पर हैप्पी क्लब था वो ऐसा है बच्चों के लिए एक समाज सेवी संस्था के रूप में कार्य करता था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि धौली घाटी में किसने मलारी गांव में समाधि का अध्ययन किसने किया था। तो यहाँ पर किया था शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इनको जो है चारण भी इनको बोलते हैं। ठीक है, चारण भी इनको बोलते हैं और इन्हें जो है उत्तराखंड का विश्व कोश भी कहा जाता है। ठीक है, डबराल जी को यहाँ पर उत्तराखंड का विश्व कोश भी यहाँ पर कहा जाता है। उत्तराखंड के भोटियों चरवाहों की जीवन शैली में इन्हें गहरी जो है रुचि थी, इन्होंने प्रभावित किया था और मलारी गांव में भोटियों पर अध्ययन शोध करना इन्होंने प्रारंभ करा। बाद में मलारी गांव में स्थित एक प्राचीन समाधियों का इन्होंने वो भी अध्ययन यहाँ पर किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे। तो ये थे यहाँ पर कौन, कत्यूरी शासक। ठीक है, कत्यूरी जो शासक थे वो मूलतः अयोध्या के रहने वाले थे और जो इनकी राजभाषा थी यहाँ पर वो संस्कृत थी। ठीक है, ये भी आपको लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। संस्कृत जो है वो इनकी जो है राजभाषा थी और लोक भाषा थी इनकी यहाँ पर पाली। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मूलतः जो है वो अयोध्या के राजा थे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था। ठीक, जो वैज्ञानिक थे यहाँ पर वो थे देवीदत्त पंत। ठीक है, देवीदत्त पंत यहाँ पर वैज्ञानिक थे और एक सफल वैज्ञानिक, अध्यापक और प्रशासक यहाँ पर ये थे। और उत्तराखंड के पृथक राज्य बनाने के लिए उन्होंने 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर गठन किया था और उसके संस्थापक भी यहाँ पर ये देवीदत्त पंत थे। और 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति भी इनको बनाया गया था। उप कुलपति इनको यहाँ पर ये बनाया गया था। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अल्मोड़ा में महात्मा गांधी जी का आगमन कब हुआ था। तो यहाँ पर इनका जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में जो है इनका आगमन हुआ था और 19 जून 1929 को महात्मा गांधी जी अल्मोड़ा पहुँचे थे और गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए देश में चल रहे आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी अल्मोड़ा आए थे। और 20 जून 1929 को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मैदान और चौधान पाटा में इन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। उनके आगमन पर पहली बार जो है महिलाएं जल्लूस और सभा में शामिल हुई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख यहाँ पर किस काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर संबंधित है यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी से यहाँ पर संबंधित हैं। और गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में 2 राजाओं का यहाँ पर वर्णन है, नागपतिनाथ और अशोक चल का यहाँ पर वर्णन देखने को हमको मिलता है। और 6ठी शताब्दी में यहाँ पर नागपतिनाथ ने इस क्षेत्र को यहाँ पर जीता था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यहाँ पर तिलु रोतेली को। ठीक है, तिलु रोतेली को कहा जाता है। और तिलु रोतेली का जो जन्म हुआ था वो पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम भूप सिंह था जो गढ़वाल नरेश के सेना में थे। और गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। जॉन ऑफ आर्क जो है कौन थे यहाँ पर, तिलु रोतेली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ष 1929 ईस्वी में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर जो विलय हुआ था वो होता है यहाँ पर कुमाऊं परिषद का। ठीक है, कुमाऊं परिषद का यहाँ पर
1926 में विलय हुआ था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1916 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और परिषद का जो अंतिम अधिवेशन था 1929 में गनिया तेली यानी रानीखेत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मुकंदी लाल ने जो है वो इसकी अध्यक्षता यहाँ पर करी थी। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे यहाँ पर कौन? हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे यहाँ पर जो है कुमाऊं के कमिश्नर थे और पहले ऐसे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिन्होंने कुमाऊं जहाँ पर कुमाऊं में अंग्रेजों को बसने का यहाँ पर विरोध किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर की थी? ठीक है, तो वहाँ पर की थी ये 28 दिसंबर 1815 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इससे पहले ही जो है इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के साथ यानी जो संधि हुई थी नेपाल के अंदर, ठीक है, वो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो संगोली की संधि के बाद ही यहाँ पर सुदर्शन शाह को जब कुछ राज्य जो है वो अंग्रेजों ने हथिया लिया था तो उसी के बाद जो है अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर ले आए थे? टिहरी के अंदर जो है वो यहाँ पर अपनी राजधानी को लेकर आ गए थे। अगस्त 1949 में टिहरी का भारत में विलय हुआ और उत्तर प्रदेश का ये एक जिला के रूप में यहाँ पर बनकर आया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। बात करेंगे सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। ठीक है, जो तीसरा अधिवेशन यहाँ पर संपन्न हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में यहाँ पर ये संपन्न हुआ था। 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में बद्री दत्त की अध्यक्षता में किया गया था और गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से ही 1916 में, ठीक है, 1916 में कुमाऊं परिषद का यहाँ पर जो है गठन किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। 1917 में जो है वो प्रथम अधिवेशन इनका यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में बेलती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती हैं। ठीक है, ये तो जो दोनों व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड राज्य में आंदोलन के शहीद के रूप में जो है इनको हम जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके किया था और 1994 में मंसूरी कांड में 6 लोगों को जो है हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा। इनमें बली नेगी, बेलती चौहान, धनपत सिंह, हंसा धनाई, मदन मोहन और सिंह भंगारी। ठीक है, ये यहाँ पर शामिल थे जो एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, बात करेंगे गोरखों ने जो गढ़वाल पर आक्रमण किया था वो किया था यहाँ पर 1791 में। ठीक है, 1791 में आक्रमण किया था और 1790 में काली नदी को पार कर लिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो 1914 में यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी और होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने और जबकि मद्रास में जो है एनी बेसेंट ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो जहाँ पर दान जो की थी वो ललित सूर देव ने यहाँ पर दान की थी और उत्तराखंड में स्थित ये मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है वो है मंसूरी कांड। तो मंसूरी कांड जो है वो 2 सितंबर में नहीं हुआ था। ठीक है, सॉरी 3 सितंबर में नहीं हुआ था, 2 सितंबर में हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर की जो डेट है यहाँ पर वो यहाँ पर किया गया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर इसका जो है वो हो जाएगा कौन सा है? सी यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो बन जाता है और इनमें जो है 6 लोगों की यहाँ पर हत्या की गई थी।
अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा बन जाता है वो होगा यहाँ पर क्या, 1815 में। ठीक है, 1815 में यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1815 है। और यहाँ पर ही जो है संगोली की संधि भी हुई थी 1815 में ही। ठीक है, गोरखा युद्ध 1814 और 16 के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। इसे गोरखो युद्ध या एंग्लो नेपाल युद्ध भी जो है वो कहा जाता है। इस युद्ध में गोरखों को अंग्रेजों ने जो है पराजित किया था। ठीक है, इन दोनों के बीच जो संधि हुई थी वो संगोली की संधि थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अनंतपाल का धारशिला शिलालेख किस वंश का इतिहास यहाँ पर बताता है? ठीक है, तो बताता है यहाँ पर किसका, पंवार वंश का। ठीक है, और पंवार वंश ने गढ़वाल साम्राज्य पर शासन किया था। कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो वो था यहाँ पर कौन सा, रुद्रचंद्र यहाँ पर जो है समकालीन था अकबर के। और तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना जो है वो रुद्रचंद्र ने की थी। और अल्मोड़ा का मल्ला महल जो है वो इसी ने यहाँ पर बनवाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि चेतु और मानकू कौन थे? ठीक है, उत्तराखंड में चेतु और मानकू कौन थे यहाँ पर, तो वो थे यहाँ पर पेंटर यानी चित्रकार यहाँ पर ये थे। चेतु और मानकू जो हैं वो गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चेतु को कृष्ण लीलाओं के चित्रण में ख्याति प्राप्त थी और चेतु की 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में जो है वो सुरक्षित है। 1730 में मानकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया था। आँख मिचोली भी मानकू की एक प्रसिद्ध रंगीन जो है वो चित्रकला भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट बात करेंगे, 1763 में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? तो चंद राजाओं के द्वारा यहाँ पर अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था। और बालो कल्याण चंद ने मनकोरी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में लाया और अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ पर, अल्मोड़ा लिए ले गया था बालो कल्याण चंद। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद राजाओं में से निम्न में से सबसे लंबा समय तक किसका शासन यहाँ पर रहा था? ठीक है, तो यहाँ पर रहा था ज्ञानचंद का। ठीक है, ज्ञानचंद का शासन जो है वो सबसे लंबा था। 1365 से 420 ईस्वी तक यहाँ पर इसने शासन किया। और ये ऐसा पहला चंद शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था। और सुल्तान ने इसे जो है वो गरुड़ की उपाधि यहाँ पर दी थी। और यह गरुड़ जो है गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जो है वो कहलाया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, स्वर्णादित्य वंश की स्थापना यहाँ पर किसने की थी? तो इच्छर देव ने यहाँ पर इस वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो है इसकी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था यहाँ पर सुभिक्ष राजदेव जो है इस वंश का यहाँ पर सबसे प्रतापी शासक यहाँ पर ये था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो जो बाल सभा के यहाँ पर संस्थापक थे वो थे यहाँ पर सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक है, सत्य प्रसाद रतूड़ी यहाँ पर जो है बाल सभा के संस्थापक थे। और 1935 में जो है टिहरी में बाल सभा की स्थापना की थी। सत्य प्रकाश रतूड़ी का जन्म 1908 में टिहरी में हुआ था। 1948 में उन्होंने मंसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हल्द्वानी नगर स्थापित किसने किया था? ठीक है, तो ट्रेल के द्वारा यहाँ पर हल्द्वानी नगर को स्थापना की थी। और जो उसकी स्थापना है वो 1834 में मिस्टर ट्रेल के द्वारा यहाँ पर किया गया था। 1860 में कमिश्नर रैमजे ने इसे तराई की तहसील का मुख्यालय बनाया। और 1929 में अल्मोड़ा यात्रा के दौरान गांधी जी हल्द्वानी भी गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त किए गए थे? तो 1856 में जो है हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। और 1884 तक इस पद पर जो है वो
रहे थे और इनकी दरियादिली, परोपकारी स्वभाव और मददगार प्रवृत्ति के कारण लोग इन्हें कुमाऊं के बेताज बादशाह की उपाधि से यहाँ पर विभूषित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोल द्वीप और कढ़ाई द्वीप या तराजू द्वीप का संबंध किससे है? इनका जो यहाँ पर संबंध है वो न्याय व्यवस्था से है और ये जो है गोरखा कालीन जो है एक व्यवस्था थी, ठीक है, गोरखों के द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था थी यहाँ पर गोलद्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो यहाँ पर कौन था? महेंद्र चंद जो है वो कुमाऊं का अंतिम राजा था और वह 1790 में गोरखों से हेवलॉक के युद्ध में जो है वो पराजित हो गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जो है जाना जाता है। तो अजय पाल को जो है वो आदिनाथ के नाम से भी हम जानते हैं और 15वीं शताब्दी के अंत में अजय पाल ने चांदपुर गढ़ पर पराजय जो है किया था, राज किया था और 1512 में इन्हें अपनी राजधानी को चांदपुर से देवलगढ़ और बाद में श्रीनगर जो है वो स्थापित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है और श्रीनगर से टिहरी जो है वो स्थानांतरित किया था बाद में, ठीक है। ये भी आपको जो है वो याद करना है 1816 में। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक यहाँ पर थे? तो संपादक थे यहाँ पर वो थे गिरिजा दत्त नेथानी, ठीक है, गिरिजा दत्त नेथानी यहाँ पर जो है पुरुषार्थ के संपादक थे और ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उदारवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने समयानुसार राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र विचार को जनता तक पहुँचाने का काम किया था और रोलेक्ट एक्ट तक को सभी स्तरों पर ब्रिटिश सरकार की जो है इसने वो आलोचना यहाँ पर की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ आप लोगों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, तो गढ़वाल की बात करते हैं 1804 से यानी 1804 से 1815 तक, जब तक संगोली की संधि नहीं हो गई थी तब तक यहाँ पर गोरखों का शासन रहा था और 1804 में यहाँ पर खुड़बुड़ा नामक मैदान जो देहरादून में है वहाँ पर गोरखा सेना और गढ़वाल सेना फिर आमने सामने थी और इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह जो है वो वीरगति को प्राप्त यहाँ पर हो गए थे और संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर जो है गोरखा शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, यानी हम जो है अब तक 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ पर पार्ट 4 में आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।